जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर है जी लेक्चर नंबर 2। कल हमने जो बातें डिस्कस की थी वो तो हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड कुछ बातें थी, ऐसे ही है जी। कुछ आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जी, कैसे कैसे हम इंशाल्लाह चीज़ों को लेके चलेंगे। पेपर पैटर्न थोड़ा सा आपको बता दिया था, ऐसे ही है जी। 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा जी। उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई? कितने क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई? 50। ठीक है जी। एक क्वेश्चन कितने का, कितने मार्क्स का होगा जी? 2 मार्क्स का होगा। डन मेरे भाई जी। अच्छा, आपका आज पहला दिन है, आप ना वो लेक्चर जरा सुन लीजिएगा, ठीक है? वो यूट्यूब पे अवेलेबल होगा। क्रिस्टन कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी पे जाइएगा, वो लेक्चर इंशाल्लाह अवेलेबल होगा। डन मेरे भाई जी। आज हम जो है ना मेरे भाई बकायदा आगाज करते हैं अपनी FA1 की स्टडी का, ठीक है बच्चों? जी सर। जी, आप लोगों के माइंड में कुछ होगा कि अकाउंटिंग क्या होती है जी। नॉर्मली बच्चे कहते हैं सर हिसाब किताब को कहते हैं अकाउंटिंग, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है मेरे भाई? वो ऐसे ही है? बोलो तो सही। ऐसे ही मुझे बोलो तो सही, थोड़ा सा तो बोलो, पता चले माशाल्लाह बोलते भी हैं। जी भाई, बोलते हो ना? हाँ तो बोलो बोलो, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे बोलो जी। करो जरा जी। जी बोले बच्चों आप भी। अच्छा जी, चलें बोलते हैं, माशाल्लाह बोलते हैं, ऑनलाइन मतलब बोलते हैं, ये बोलते हैं, ऐसे नहीं आप ये ना समझना कि बोलते नहीं है, बोलते हैं। अच्छा जी। जी मेरे भाई, अभी ना हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, अकाउंटिंग की जो सही डेफिनेशन है ना बच्चों, ये हमें तकरीबन कोई 15-17 शायद लेक्चर्स के बाद जाके समझ आए। क्या मेरी बात समझे हैं? जो सही मानों में अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन है, अभी फिलहाल के लिए, अभी 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 फिलहाल के लिए मेरे भाई आप ये समझें कि अकाउंटिंग कहते हैं, ये जो लफ्ज लिखा ना मैंने बुक कीपिंग, बुक का मतलब होता है किताब। क्या होता है बच्चों? कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है जी किताब जिसमें चीजों को आपने क्या करना होता है? रिकॉर्ड करना होता है, लिखना होता है। क्या मेरी बात समझे हैं जी? इधर से भाई अभी दरवाजा खुला, अंदर आए, आपने लिख लिया। और मेरी बात समझे हैं, जाए, आपने लिख लिया। इसी तरह अकाउंटेंट भी, अकाउंटेंट क्या होता है? जो अकाउंटिंग कर रहा होता है किसी बिजनेस की, उसे अकाउंटेंट बोलते हैं। वो भी ऐसे ही जो जो बिजनेस में हो रहा है, अभी तो हमने आनियां जानियां लिखी ना, बंदे की, बंदा आ रहा है, बंदा जा रहा है। इसी तरह मेरे भाई अकाउंटिंग के अंदर हम जो सेल की है, आपने जो चीजें खरीदी हैं, परचेज की हैं, इनकी जो आनियां जानियां है ना, इसको हमने लिखना होता है। और भी खैर बहुत सारी चीजें होती हैं। इंशाल्लाह जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे, आपको इंशाल्लाह डिटेल में बातें समझाते जाएंगे जी। मेरे भाई अभी फिलहाल ये जो लफ्ज लिखा है ना बुक कीपिंग, इसी को आपने क्या समझना है? बोले शाबाश। इसी को आपने क्या समझना है कि यही क्या है? अकाउंटिंग है फिलहाल के लिए। इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, बोलो शाबाश, ट्रांजेक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। क्या मेरी बात समझे सर आप? अच्छा, इसको मैं काट के अभी क्या ऐसा लिख दूं कि यही अकाउंटिंग है? बोले शाबाश। इसको मैं ऐसे लिख दूं कि यही क्या है? बोलो अकाउंटिंग जी। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, बोलो शाबाश, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस। अच्छा, कल मैंने कहा था टूल्स कुछ आपने वो चीजें लेके आनी है जी। पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, कैलकुलेटर होना चाहिए, एक सेपरेट रजिस्टर होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए। सर वो नजर नहीं आ रहा, सर नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, नजर नहीं आ रहा, सर नजर नहीं आ रहा। निकालें शाबाश। अस्सलाम वालेकुम यार, वो जो एचएफए वाले स्टूडेंट्स को हमने चैप्टर 1 कॉपी करवा के दिया, उसमें से लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है, एलिमेंट्स ऑफ है, उससे पहले पहले लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, वो तो ज़रा कॉपी करवा के ले आए इधर क्लास में। ये इस तरह करें, वो पूरा चैप्टर इधर ले आए बच्चों के लिए, पूरा चैप्टर ही इधर ले आए, ठीक है? कॉपी करवा के ज़रा जल्दी, ज़रा 10 को कॉपीज करवा लें। जी मोहतरम, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब इधर एक लफ्ज आया मेरे भाई, जरा गौर से सुननी है बात। कहता है एग्जाम टिप। अच्छा, जिधर भी एग्जाम टिप आएगी ना, एग्जाम टिप को आपने बच्चों 2 से 3 दफा पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कितनी दफा पढ़ना है बच्चों? अच्छा, इधर लफ्ज लिखा अकाउंटिंग इज अ ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी एज कंपेयर टू
बुक कीपिंग। अभी हमें काउंटिंग की डेफिनेशन का नहीं पता, अकाउंटिंग बहरहाल इतना समझ लें बुक कीपिंग से एडवांस लेवल पे कोई चीज है। क्या है? बुक कीपिंग का मतलब सिर्फ ये होता है कि चीज को ऐसे लिख लेना। क्या कर लेना मेरे भाई? बस अभी आपने यही समझना है। लेकिन अकाउंटिंग में इससे इजाफी भी, एडिशनल भी हमने कोई काम करना होता है। क्या करना होता है? इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह हम समझ लेंगे। अच्छा जी, इधर नीचे आइएगा। अच्छा, आपने क्रैम रट्टा नहीं लगाना किसी चीज को। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? सिर्फ चीजों को कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। ट्रांजैक्शन, इधर लफ्ज लिखा था हमने ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन होती है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या होता है? एक्सचेंज क्या होता है बच्चों? अदला बदला। सही है जी, एक चीज ली उसके बदले में कोई दूसरी चीज। एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स। बच्चों अकाउंटिंग के अंदर अभी आहिस्ता आहिस्ता हम चीजों से ना फेमिलियर होते जाएंगे। अच्छा, अभी ये आपको इंशाल्लाह भी नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है? एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अकाउंटिंग में गुड्स बच्चों कहते हैं चीजों को। किसे कहते हैं? लिख लें। गुड्स अकाउंटिंग में किसे कहते हैं बच्चों? चीजों को। किसे कहते हैं चांद? चीजों को। जी चांद नहीं कहते, मतलब गुड्स कहते हैं चीजों को। जी आपने फिर घर जाके बता दिया ना कि अब हम बस अब क्या उसका नाम है, हमने कश्तियां जला दी हैं और हमने डिसाइड कर ली अब हमने करना है बस ACCA करना है, देखी जाएगी। जरा बता दिया ना घर। जी बता दिया ना वो जी, बस अब जो देख लिया बस अब हमने। जरा पुख्ता अज़म है ना बच्चों, वो ऐसे ही है या बस ठीक है बस देख लेंगे यार, जरा जरा देखते हैं क्या बनता आगे। पास हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। इस तरह नहीं, जरा जरा फुली, जरा कमिटमेंट के साथ, जरा डेडिकेशन के साथ। जी एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ गुड्स। गुड्स किसे कहते हैं अकाउंटिंग में? चीजों को। एंड सर्विसेज, सर्विसेज कहते हैं खिदमात को। फॉर एग्जाम्पल सुन लें मेरे भाई, आप ना किसी शॉप पे गए, किसी स्टोर पे गए, आपने जाके भाई कोई चीज परचेज की। अब आपने उधर से चीज ली है गुड्स, और एक्सचेंज बदले में आपने उन्हें क्या देना है? कैश। क्या देना है बच्चों? क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या आपको मेरी बात समझ आई है सर? और या फिर आप किसी ऐसे बंदे के पास चले गए जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जी, फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर साहब ने आपको क्या दिया जी? उन्होंने कहा जी आपको ना ये काम ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये मेडिसिन है, ये मसला है आपका। बदले में आपने उनको क्या देना? उन्होंने सर्विसेज दी, आपने उनको फी पे करनी है। क्या मेरी बात समझे हैं सर? क्या आपको मेरी बात समझ आई? लॉयर जो जो वकला हजरात हैं वो क्या करते हैं जी? वो आपके केस को डील कर रहे होते हैं। ऐसे सर वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आपको चीजें नहीं दे रहे, आप उनको फी पे करेंगे। जब आपने फी पे की तो आपने आपने जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये नहीं कहना यार हमें साथ थोड़ी चीज भी तो दे दो ना। वो कहेंगे सर जी हम तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले शाबाश, सर्विस प्रोवाइड। कहता सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्होंने सर्विस प्रोवाइड की, इन्होंने आपको कोई चीज दी। इन एक्सचेंज आपने उनको क्या देना जी? लक्ष्मी। यू नो लक्ष्मी, कैश। क्या मेरे भाई? भाई ऐसा ही होता है ना? वो ऐसा ही होगा ना, या दुआएं देनी है ऐसे? लक्ष्मी। और बात समझ रहे हो? कहता इज कॉल्ड, इससे क्या कहते हैं? चीजों के या सर्विसेज के तबादले को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजैक्शन। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और बात समझे हो? ये बेसिक सी डेफिनेशन है किसकी बच्चों? बोलो शाबाश, ट्रांजैक्शन की। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है आपने चीज तो खरीद ली, लेकिन जिससे खरीदी वो जानने वाला था। आपने उसे कहा सर आपने मुझे चीज दी और बदले में आपने उसे कहा सर मैं आपको 10-12 दिन तक इंशाल्लाह अमाउंट पे कर दूंगा। और बात समझे हैं? ऐसा भी हो सकता है बदले में एक्सचेंज में आपने कमिटमेंट की है अमाउंट पे करने की। क्या मेरी बात समझे हो? और बच्चों बात समझ आ रही है? समझ रही हो? बस अब रट्टा नहीं लगाना, समझना है। गुड्स, इसमें जो टेक्निकल बात, गुड्स किसे कहते हैं अकाउंटिंग में? चीजों, सर्विसेज खिदमात को। डन। आगे बच्चों असल में जरा सुनिएगा, हमने जो अकाउंटिंग पढ़नी है ना वो हमने बिजनेस की पढ़नी है। किसकी बच्चों? बिजनेस क्या होता है, इसलिए बिजनेस का पता होना जरूरी है ना। बिजनेस क्या होता है जी? बताएं शाबाश। व्हाट इज बिजनेस? कारोबार। बिजनेस। ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों बिजनेस का? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस? आपने बिजनेस स्टार्ट किया, बताएं। टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट या मैक्सिमाइज वेल्थ, ऐसे ही है ना। प्रॉफिट को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। क्या करना बच्चों? प्रॉफिट को क्या करना बच्चों? मैक्सिमाइज करना। ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है मेरे चांद? बोले
ये किसका ऑब्जेक्टिव होता है चांद? ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे भाई? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। प्रॉफिट को क्या करना बच्चों? मैक्सिमाइज करना। अच्छा, अब जरा एक और बात आपने सुननी है। इधर लफ्ज इस्तेमाल हुआ जी ऑर्गेनाइजेशन का। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग, जो क्या करती है बच्चों? चीजों को सेल कर रही है। मैं आपके लिए ना जरा ये नोट्स मंगवा लूं जी। एन ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुप कहता एन ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। विद ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे भाई? प्रॉफिट। इसे क्या कहते हैं? बोलो शाबाश। नहीं, आपको मैसेज किया, वो मैसेज सुने ना जी। एन ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग गुड्स और सर्विसेज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जी। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी? प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना जी। अब आ जाए जी, इधर ऑर्गेनाइजेशन का लफ्ज आया। ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं एंटिटी, एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इदारे को। किसे कहते हैं मेरे भाई? जी इधर आए। ऑर्गेनाइजेशन स्लैश क्या मेरे भाई? बोलो एंटिटी। क्या? अच्छा, ये जो आपको मैं इधर लिख रहा हूं ना, ये सारा एज इट इज आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। आपको इलेक्ट्रॉनिकली भी आपको मिल जाएगा, फिजिकली भी आपके पास होगा और इलेक्ट्रॉनिकली भी आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। वो आपके ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी इंशाल्लाह। ऑनलाइन वाले जो है आपके एलएमएस पोर्टल पे अटैच होंगी, ठीक है मेरे भाई, एज इट इज। इससे क्या होगा, आपके बड़े कंप्रीहेंसिव से इंशाल्लाह नोट्स बन जाएंगे। आप अपने अपने साथ साथ भी बनाने हैं, समझे मेरे भाई बात जी। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन? कहता ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ग्रुप किसका होगा बच्चों? इंडिविजुअल का। मेरी बात समझे हैं? अब हम किसकी डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं? ऑर्गेनाइजेशन या एंटिटी, इदारे की। कहता एक से ज्यादा लोग होंगे, कंबाइंस टुगेदर, मिलेंगे, मतलब जप्फियां शप्पियां नहीं डालेंगे, मिलेंगे, किसी उन्होंने कोई टास्क परफॉर्म करना है। क्या करना है मेरे भाई? टू परफॉर्म एनी, बोलो शाबाश, टास्क। टू परफॉर्म एनी, कोई काम होगा। क्या होगा बच्चों? उस काम के बदले में सारे लोग क्या होंगे? इकट्ठे होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी। क्या मेरे भाई? क्रेसेंट कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, इधर ये एक इदारा है। क्या है बच्चों? इधर लोग इकट्ठे क्यों हुए? भाई एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ना, हर किसी का अपना अपना कोई ना कोई काम है। क्या मेरी बात समझ रही है मेरे भाई? और समझ रहे हो? समझ रहे मेरे भाई जी। अब मेरे चांद आगे आए और ऑर्गेनाइजेशन की टाइप्स हम पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की होती हैं। कितनी किस्म की होती हैं बच्चों? दो। एक को कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे को कहते हैं बच्चों नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरे को क्या कहते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपको पता है, अभी हमने पढ़ा, बताएं क्या होती है जी? जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है जी? बोलो शाबाश। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, यानी प्रॉफिट अर्न करना, चीजों को या सर्विसेज को सेल करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसकी एग्जांपल क्या होगी? आपके क्या माइंड में आता है? इसकी एग्जांपल क्या होगी? इस रूम में खड़े खड़े होकर देख के बता दे। जिससे प्रोजेक्टर खरीदा होगा उसने अपना प्रॉफिट निकाला होगा। ये प्रोजेक्टर बनाने वाले बच्चों, ये फर्नीचर बनाने वाले, ये लैपटॉप्स, ये हायर का एसी लगा हुआ है, ये भाई ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? प्रॉफिट ओरिएंटेड है। क्या है मेरे भाई जी? यानी प्रॉफिट ओरिएंटेड कहना तो खैर मुनासिब लफ्ज नहीं है, यानी इनका ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट आए ना आए एक अलग बात है, लेकिन इनका ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे भाई? बोले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। इसे कहते हैं जी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या मेरे भाई? ये जितनी एग्जांपल्स आपके सामने, होंडा, होंडा की बाइक, होंडा उनकी क्या उसका नाम है जी, गाड़ियां, डॉलेंस अप्लायंसेस में डील करते हैं। सही है बच्चों? डॉलेंस की आप समझ रहे बच्चों? एसी हो गया, फ्रिज होगी। उसके बाद ऑडिट फर्म्स। क्या मेरे भाई? आप इंशाल्लाह आपका एसीसी क्वालिफाई हो जाएगा, फिर आपने अपना प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए किसी फर्म को ज्वाइन करेंगे। सही है जी? करें या ना करें, बहरहाल अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए तो किसी फर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा। ऑडिट फर्म, टैक्स फर्म, कंसल्टेंसी फर्म। मेरे भाई ये जितनी फर्म्स हैं ये अपने क्लाइंट्स, अपने कस्टमर से क्या चार्ज करते हैं? फी चार्ज करते हैं। क्या मेरी बात समझे मेरे भाई? उसके बाद बच्चों ये सबवे, जलालसन, ये बेकरी आइटम्स जो होती हैं सारी, ये जितनी भी बिजनेस हैं ये सारे क्या हैं? बोले शाबाश जी। ये जलालसन इधर साथ ही है मेरे भाई। सही है जी। बर्गर, बर्गर, यू नो बर्गर। अच्छा जी, पिज्जा। अच्छा, ये सबवे, ये भी यही है। अच्छा जी, ये सारे के सारे, इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। आप एग्जांपल देना चाहें, आपके माइंड में कोई एग्जांपल हो जी, आप कोई एग्जांपल देना चाहें, कोई नाम बताना चाहें? जी जी जी, मोबाइल वाले, ये क्या उसका नाम है जी? सैमसंग हो गया,
आईफोन हो गया, सही है बच्चों, सही है। एप्पल, एप्पल सेब नहीं, एप्पल वो जो कंपनी मोबाइल वाली जी। अच्छा मेरे भाई, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये क्या होती है बताएं शाबाश, खुद सोचें। जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना नहीं होता, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सोसाइटी की अच्छे काम करना, सोसाइटी की नीड्स को पूरा करना। क्या करना मेरे भाई? अच्छा गलत काम ये भी नहीं कर रहे, सही है, ये भी सही काम कर रहे हैं। इनका ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी की नीड्स को क्या करना मेरे भाई? पूरा करना। सोसाइटी किसे कहते हैं बच्चों? ये सोसाइटी है ना, आसपास के जितने लोग हैं, नीड्स को पूरा करना। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं, इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। इनका ऑब्जेक्टिव क्या है? सोसाइटी की नीड्स क्या हो जाएं बच्चों? पूरी हो जाए। हाँ लेकिन फी ये भी चार्ज करते हैं, लेकिन ये जो फी चार्ज करेंगे वो जो इनके पास अमाउंट होगी इससे सोशल वेलफेयर के कामों में इन्वेस्ट कर देंगे। क्या मेरी बात समझे हैं? और इधर जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इधर मेरे मासूम दोस्तों जो अमाउंट आएगी ये क्या करेंगे? उसे क्या करेंगे? सोसाइटी की नीड्स को पूरा नहीं कर रहे होंगे बल्कि एंजॉय कर रहे होंगे उस प्रॉफिट को। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? और क्या बात समझे हैं? अच्छा जी, अब नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहता पर्पस, मकसद है इज टू नॉट अर्न प्रॉफिट बट टू मीट, बोले, वेरियस सोसाइटल नीड्स। सही है मेरे भाई, यानी चैरिटी और हॉस्पिटल्स वगैरह। कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखी और भी बहुत सारी हैं। ईदी का नाम सुना होगा, ईदी फाउंडेशन सुना होगा मेरे भाई नाम, शौकत खानम का नाम सुना होगा मेरा भाई, अखुवत का नाम सुना होगा, और भी बहुत सारी हैं। क्या मेरी बात समझे हैं सर? इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं है, बल्कि क्या है? बोलो शाबाश, सोसाइटी की नीड्स को क्या करना है मेरे मासूम दोस्तों? पूरा करना। क्या मेरी बात से सहमत हैं? क्या बात सर समझ आ रही है आपको? और बात समझे हो? सोसाइटी की नीड्स को मेरे चांद क्या करना? पूरा करना। डन सर, डन सर। इसके अलावा और भी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। अच्छा अब आपके माइंड में ना क्वेश्चन आ सकता है, माइंड अल्हम्दुलिल्लाह है हम सबका, तो इसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना। माइंड है ना बच्चों हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह, ऑनलाइन वालों हमारा भी है जी, ये खोपड़ी है ना भाई जी, चलती भी है। अच्छा अब जरा बात सुनिएगा जरा गौर से। अब मुझे बताएं मेरे चांद, एक बात का जवाब दें मुझे जी, बोले शाबाश। भाईजान ये जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या फी चार्ज करते हैं या नहीं? बताएं यार, फी तो ये भी चार्ज करते हैं, तो सर ये तो फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुई। ये फी चार्ज करते हैं या नहीं? बताएं। ये फी चार्ज करते हैं, ये फी चार्ज करते हैं बच्चों, ये फी चार्ज करते हैं। लेकिन मेरे भाई ये उस फी को चार्ज करके क्या करेंगे? बोलो शाबाश, मजीद उन्हीं जो भाई ने भी बोला था अच्छे काम, जो सोसाइटी की नीड्स को पूरा करने वाले काम है, उनमें ही इन्वेस्टमेंट कर देंगे। क्या समझे हैं? और ये क्या करेंगे? ये अपने बिजनेस को परवान चढ़ाने के लिए उस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। सही है जी, या उससे आने वाले प्रॉफिट को एंजॉय कर रहे होंगे। डन मेरे भाई? अच्छा जी, इधर तक बातें समझ आई? इधर तक बातें समझ आई? अच्छा जी, अब आप इस तरह करें, ये चीजें कुछ आपके सामने हैं, ये ट्रांजैक्शन से नीचे नीचे ए इधर तक, इसको ना एक एक मिनट जरा, इसको आप क्या करें, एक नजर जरा रीड कर लें। क्या कर लें बच्चों? जी, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ देखना है, एक नजर पढ़ना है, रट्टा नहीं, क्रैम नहीं करना किसी भी चीज को जी, रट्टे नहीं लगाने बच्चों, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। गुड्स का मतलब क्या, सर्विसेज का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन इदारे को कहते हैं, दो टाइप्स की हैं जी। शाबाश, नजर आ रहा है ना? अभी इंशाल्लाह नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है जी, ऑनलाइन वालों आपको भी।
जी बच्चों पढ़ लिया आपने सर? जी पढ़ लिया बच्चों? पढ़ लिया सर? आगे चलें सर? आगे चलें बच्चों? अच्छा, अकाउंटिंग थोड़ी सी पढ़ाने से पहले हमें थोड़ा सा बिजनेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझे हैं सर? अच्छा, अब जरा इधर देखिएगा, मेरे चांद बात सुनिएगा, बहुत फोकस से चांद बात सुननी है सर। अब आए टाइप्स ऑफ बिजनेस। क्या बच्चों? टाइप्स ऑफ बिजनेस का मतलब है जी डिफरेंट किस्मों के बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू एक्टिविटी। का मतलब क्या होता है बच्चों? बोले शाबाश। क्या क्या? काम को कहते हैं। किसे कहते हैं? दुनिया में जितनी भी किस्म के बिजनेस हो रहे हैं, तीन में से कोई एक होगा। या तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहते हैं जी चीजों को खुद बनाना और बनाकर आगे क्या करना? सेल करना। डन? डन बच्चों? और एक होगा मेरे भाई ट्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूट करें। और एक होगा बच्चों ट्रेडिंग बिजनेस। क्या होगा बच्चों? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होगा? ट्रेडिंग बिजनेस क्या होगा बच्चों? ट्रेडिंग बिजनेस होता है चीजों को खुद नहीं बना रहे, बल्कि बनी बनाई चीजों को परचेज किया जा रहा है, अपना प्रॉफिट निकाला और आगे क्या कर दिया मेरे भाई? सेल कर दिया। क्या कर दिया? सेल कर दिया। ये एक एक लेना है, छोटे भाई के लिए नहीं लेना, ठीक है? एक एक बस। छोटा भाई जब एसीसी में आएगा उसे भी इंशाल्लाह देंगे जी। और इसमें कि समोसे पकोड़े नहीं रखने आपने, इसको संभाल के रखना है। ये नोट नोट करनी है चीजें। आसिम भाई गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी पीने के, गर्म पानी बिल्कुल। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा बात। ये है मेरे भाई क्या? ट्रेडिंग बिजनेस। ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है बच्चों? बोलो। अच्छा, अब आपने साथ साथ नोट भी करनी है चीजें। ट्रेडिंग बिजनेस मेरे चांद क्या होता है? बोलो शाबाश। ट्रेडिंग बिजनेस कहते हैं जी। जी नहीं मिला आपको? जी जी शाबाश। चीजों को खरीदना, फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है जी, ये चीज खरीदी और आगे अपना प्रॉफिट निकाल के क्या कर दी? बेच दी। और बात समझे हैं? एक होते हैं वो लोग जो चीजों को खुद बना रहे हैं, और बात समझे हैं, उन्हें कहते हैं मैन्युफैक्चरर। क्या कहते हैं? अच्छा, अब मैं एग्जांपल देता हूं इंशाल्लाह इसकी और भी। एक होता है सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस। सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस क्या कर रहे होते हैं? सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इनका काम क्या होता है जी? सर्विसेज को प्रोवाइड करना। क्या करना मेरे चांद? सर्विस प्रोवाइड करना। क्या करना बच्चों? जी, मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दी थी। डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये प्राइवेट कॉलेजेस, सही है जी, यूनिवर्सिटीज, ये सारे क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बात समझे हैं मेरे भाई? अच्छा, अब एक एक को करके पढ़ लेते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या है? कहता मैन्युफैक्चर, बनाते हैं चीज को, एंड देन सेल, बोलो, गुड्स, और आगे बेच देते हैं। क्या करते हैं बच्चों? फॉर एग्जांपल बाटा सर्विस, बोर्जन, बर्जर पेंट्स, होंडा, इस तरह की एग्जांपल जो चीजों को, और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी हैं, और भी बहुत सारी हैं बच्चों। और बात समझे हैं जी? ट्रेडिंग बिजनेस क्या होता है? बाय, खरीदना, परचेज करना, एंड देन सेल गुड्स टू द कस्टमर। टू द बच्चों क्या? कस्टमर। अपना प्रॉफिट निकाल कर आगे क्या कर देना? सेल आउट कर देना। क्या कर देना मेरे भाई? अब ये चीजों को खुद नहीं बना रहे। आपने जितने अब मुझे बताएं, ये जो बच्चे इधर जितने बैठे हैं, ये क्या उसका नाम है जी, आप जिस भी सिटी से आए हैं, अब बताएं जी, लाहौर के हैं बच्चे? लाहौर के हैं बच्चे कौन कौन? अच्छा जी, मोस्टली लाहौर के ही हैं इधर। अच्छा, बाकी क्या उसका नाम है, ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। अब देखो हमारे पास सिर्फ लाहौर के बच्चे तो नहीं होंगे ना, हमारे सामने जो ऑनलाइन वाले बच्चे बैठे हैं ये मुख्तलिफ सिटी से हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। इसके अलावा समटाइम्स ऐसा होता है जी कि बच्चे डिफरेंट सिटी से भी पढ़ने आ रहे होते हैं। अच्छा, तो मेरे भाई मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप जिस भी सिटी से हैं, आप देखें, जरा जरा सोचे, ये जो बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं क्या होते हैं बच्चों? जिस तरह लाहौर के अंदर हाइपर स्टार है, इम्तियाज स्टोर है, भाई समझ रहे हैं बात मेरी? ये बड़े बड़े जितने स्टोर्स हैं, ये चीजों को खुद तो नहीं बनाते, ये चीजों को खुद तो नहीं बना रहे। एम्पोरियम है, ये चीजों को खुद तो नहीं बनाते, बल्कि इन्होंने स्पेस प्रोवाइड क्या की है बच्चों? मुख्तलिफ क्या उसका नाम है जी, ब्रांड्स उधर आते हैं जी, अपनी चीजें लगाते हैं। ऐसे ही मेरे भाई, तो ऐसे ही है। अच्छा, अब बहुत सारी उसमें से ऐसे भी होंगे चीजों को खुद नहीं बना रहे, ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? कहते हैं ये ट्रेड करते हैं, चीजों को खरीदते हैं और आगे क्या करते हैं बच्चों? बेच देते हैं। कहता हाइपर स्टार हो गया, इम्तियाज स्टोर हो गया। डन मेरे भाई? और बात समझ गए हैं? इसके अलावा आप अपने माइंड में लेके आए किराना स्टोर। वो जो क्या उसका नाम है जी, किराना स्टोर होता है, यूरो स्टोर होता है, वो चीजों को खुद तो नहीं बना रहे, बल्कि बनी बनाई चीजों को खरीदते हैं और आगे क्या कर देते हैं बच्चों? सेल कर देते हैं। क्या मेरी बात से सहमत है? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं भाई? भाई ठीक है, भाई सही है जी। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं।
सर्विस प्रोवाइडिंग बिजनेस, कहता प्रोवाइड सर्विसेज एंड चार्ज फी, कहता ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज और चार्ज के करते हैं बच्चों फी। फॉर एग्जांपल ऑडिट फर्म्स, लॉयर्स, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस क्या मेरी बात समझे बच्चों? एंड क्या बच्चों? प्राइवेट कॉलेजेस, सही है जी, प्राइवेट कॉलेजेस, इधर लफ्ज लिखने प्राइवेट कॉलेजेस। बल्कि लिखा तो हुआ है प्राइवेट स्कूल, सही है, रहने दे लिखने को, लिखा तो हुआ है प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जी रहने दे लिखने को भाई। जी जी जी, अच्छा जी। अब मेरे भाई कहता वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस है मेरे भाई, और कहता विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, जी शुक्रिया बहुत जी आपका। अब पहले हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू, बोले शाबाश, एक्टिविटी। अब क्या पढ़ना है चांद, बोलो शाबाश। अब हमने क्या पढ़ना है बच्चों? अब हमने पढ़ना है जी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। अब जरा गौर से बात सुननी है, अब जरा फोकस चाहिए आप लोगों का मेरे भाई। सर जी मुझे बताएं, क्या इंडिविजुअल अकेला बंदा बिजनेस कर सकता है? आप कहते नहीं मैंने बिजनेस करना है, क्या कर सकते हैं आप? जी कोई का बात नहीं है, कर सकते हैं, कोई रोकेगा आपको बिजनेस करने से? नहीं। अगर ये आपका नाम क्या है मेरे भाई, इसमें ग्रामी आपका? दानियल साहब, आपका? रेहान साहब। ये रेहान और दानियल दो दोस्त हैं, ये कहते हैं हम मिलकर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो मेरे भाई इस तरह के बिजनेस को कहते हैं पार्टनरशिप। क्या कहते हैं मेरे भाई? अब ये दोनों पार्टनर्स हैं, क्या हैं बच्चों? और ये जो चला रहे हैं बिजनेस बच्चों, इसको कहेंगे पार्टनरशिप। क्या कहेंगे मेरे भाई? इसे फर्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? फर्म, इसे फर्म भी कहते हैं, FIRM। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और अभी मैं पढ़ाता हूं एक एक करके। और तीसरी टाइप होती है मेरे चांद कंपनी। क्या होती है बच्चों? कंपनी। तीसरी टाइप क्या होती है बच्चों? बिजनेस करने की कंपनी। क्या होती है बच्चों? कंपनी। इसको बड़ा हमने डिटेल में पढ़ना है, इसके एडवांटेजेस क्या, वो सारी बातें इंशाल्लाह हम देख लेंगे। लेकिन फिलहाल मेरे चांद हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कितने टाइप्स ऑफ बिजनेस हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, यानी कैसे कैसे बिजनेस किया जा सकता। इंडिविजुअल बिजनेस कर सकते हैं, पार्टनरशिप की शक्ल में बिजनेस किया जा सकता है, और तीसरा होता है कंपनी। तीसरा क्या होता है बच्चों? कंपनी। ये क्या होती है इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा मजीद में डिटेल में जाके। मेरे भाई जब अकेला बंदा बिजनेस करता है तो बड़ा आपने जरा सोच समझ के जवाब देना है। तो सारा रिस्क, रिस्क का मतलब होता है लॉस, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकेले बंदे ने की होती है। तो मेरे भाई सारा प्रॉफिट या रिस्क किसका होता है, बोलो शाबाश? उस अकेले बंदे का होगा। किसका होगा बच्चों? प्रॉफिट आया तो अकेला एंजॉय करेगा, लॉस आया तो अकेला बियर करेगा। इन्वेस्टमेंट अकेले बंदे की होती है, बाकी फिर काम के लिए उसने आगे बंदे रखे होंगे, लेकिन ऑनर क्या होगा जी? एक होगा। क्या मेरी बात समझे हैं बच्चों? अब जरा पढ़ लेते हैं। कहता इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, इट इज अ, बोलो शाबाश, टाइप ऑफ बिजनेस, इट इज अ टाइप ऑफ बिजनेस। कहता है जी इन विच सिंगल पर्सन इन्वेस्ट द कैपिटल स्लैश मेक इन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस एंड टेक्स ऑल द रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस हिमसेल्फ। क्या ये बात समझ आती सर? भैया क्या बात समझ आ रही है? सारा रिस्क और रिवॉर्ड भी किसका होगा, बोलो शाबाश? उस अकेले बंदे का होगा। किसका होगा मेरे भाई? उस अकेले बंदे का। जी आगे आ जाए मेरे भाई पार्टनरशिप पे। जी जी, किसका मेरे भाई? आपने मिसाल के तौर पे अकेला बंदा, आपने कहा जी मैंने बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी भी चीज का, फूड का बिजनेस स्टार्ट करना है। आपने जी 100,000 से इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में, फर्नीचर खरीदा लोगों को बिठाने के लिए, सही है, और एसी शेसी। खैर ये नहीं कहना कि सर ये तो अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप कम बता रहे हैं, वो तो मैंने एग्जाम्पल लिया ना। अब मेरे भाई अब आपका माशाल्लाह बिजनेस चल रहा है, आपको उधर से प्रॉफिट आ रहा है जी, प्रॉफिट आ रहा है। अब वो जो प्रॉफिट है वो आप अकेले का होगा ना? क्या मेरी बात समझे हैं? इस तरह का बिजनेस आगे आपने काम करने के लिए लोगों को तो रखा होगा, लेकिन ऑनर सिर्फ क्या है मेरे चांद? आप हैं। डन। कहता जी ऐसा बिजनेस जिसमें अकेला बंदा इन्वेस्टमेंट करता है, सो प्रॉफिट रिटर्न रिस्क वो भी किसका होगा? उस अकेले बंदे का होगा। डन मेरे भाई। इसे कहते हैं सोल प्रोपराइटरशिप। क्या कहते हैं बच्चों? अकेला बंदा। इसके दो तीन नाम है, इससे सोल ट्रेडर भी कहते हैं, इसे इंडिविजुअल भी कहते हैं। सही है मेरे चांद?
अच्छा आगे है मेरे भाई पार्टनरशिप। क्या है बच्चों, आप जरा गौर से सुनिएगा बात। अगर एक से ज्यादा बंदे मिलके काम करना चाह रहे हैं तो मेरे भाई इधर भी ये पार्टनरशिप की शक्ल में भी किया जा सकता है, इधर भी कंपनी की शक्ल में भी किया जा सकता है। कंपनी वैसे सिंगल मेंबर कंपनी भी होती है, अकेला बंदा भी कंपनी बना सकता है। ये रजिस्टर्ड करवानी पड़ती है ना अथॉरिटीज के पास जाके। लेकिन बहरहाल अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा कि जी कंपनी की टाइप्स क्या फलां ये वो। ये मुझे बताएं पार्टनरशिप का मतलब क्या जी, एक से पार्टनर कहते किसे हैं भाई, एक से ज्यादा लोग मिले तो वो पार्टनर बनते हैं ना। कहता जी अब इसमें ऑनर एक से ज्यादा लोग होंगे, कितने, अब वो जो प्रॉफिट आया मिसाल के तौर पे 100, अब वो डिवाइड होगा भाई उन 2 3 5 7 8 लोगों में जितने भी पार्टनर्स हैं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और अगर लॉस आ गया तो वो भी सिंपल सी बात है, सब में डिवाइड हो रहा होगा। क्या बात समझे मेरे चांद? कहता टू, कम से कम 2 बंदे, कितने बच्चों हाईलाइट कर लें, कम से कम कितने बंदे बच्चों, 2। और मोर का मतलब इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम मिनिमम कितने बच्चों, 2। मोर का मतलब इससे ज्यादा, हु हैव एंगेज्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, जिन्होंने तहैया किया, एग्रीमेंट किया कि हम इसके प्रॉफिट को क्या करेंगे, शेयर। सर लॉस तो नहीं लिखा आपने, वे किसी का ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी होता है कि लॉस आए हमें। क्या बात समझे हैं जी? पर्सन्स एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप विद वन अनदर, कहता जी इन्हें क्या कहा जाता है, इंडिविजुअली। ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर है, ये भी पार्टनर, अगर ये तीनों ने बिजनेस शुरू किया मेरे भाई, इससे इंडिविजुअली इन सबको कहा जाएगा पार्टनर पार्टनर पार्टनर। और मेरे भाई कलेक्टिवली इन्हें कहा जाएगा फर्म। क्या मेरे भाई, फर्म। क्या कहा जाएगा चांद, फर्म। क्या बात समझ आई सर आपको? क्या ये बात समझ आती है बच्चों मेरे चांद? क्या ये बात समझ आती है जी? इधर तक हजम कर लें जरा। सोल प्रोप्राइटरशिप को और पार्टनरशिप दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएगा जी? हाँ हाँ बोलो बोलो, शाबाश। वेल डन वेल डन वेल डन, बढ़िया, वेल डन वेल डन वेल डन, छाछ हो गया यार। इसमें सिंगल पर्सन है, क्या है? आपने हाईलाइट नहीं किया, आपने हाईलाइट ही नहीं किया बच्चों, आप हाईलाइट नहीं ना कर रहे, फिर देखो ये अच्छी बात तो नहीं है। मैं कर देता हूँ रेहान, मैं कर देता हूँ, मैं हाईलाइट, इधर दो नोट्स तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। करो ना अल्लाह के बंदे, हाईलाइट करो जी। और गुड, शाबाश, वेल डन। आपका नाम क्या है? जैन, गुड, शाबाश। पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 बंदे होंगे। अच्छा रट्टा नहीं लगाना, मैं कल आके ये नहीं पूछूंगा यार चलो भाई मुझे पार्टनरशिप की डेफिनेशन सुनाओ, नहीं भाई ऐसा थोड़ी होता है, प्रोफेशनल स्टडी में ऐसा नहीं होता, रट्टे शट्टे नहीं होते, चीजों को अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है बच्चों, मिनिमम 2 लोग होंगे। अच्छा वो जितने भी लोग होंगे मेरे भाई, वो सारे आपस में प्रॉफिट को क्या, रिस्क रिवॉर्ड को क्या कर रहे होंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। किस टर्म पे कर रहे होंगे, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम, जिसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा नॉर्मली इसका रिटर्न भी ज्यादा। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है, क्या बात समझे बच्चों? अच्छा आगे तीसरा है मेरे साथ कंपनी। तीसरा क्या है बच्चों, कंपनी। अच्छा एक बात याद रखिएगा, हम खैर इसकी डिटेल आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अभी फिलहाल अच्छा अभी ना हम जरा एबीसी सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? बड़ी बेसिक, एबीसी का मतलब है बड़ी बेसिक सी बातें सीख रहे हैं बच्चों काउंटिंग की। अभी थोड़ी थोड़ी बेस बनेगी, सारी बातें किसी में एक ही दिन कर दूंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगा, फिर खिचड़ी मच जाएगी। और बात समझ रही हैं तो इंशाल्लाह ठंडी करके खानी है हमने, कैसे, वरना जल जाएगी जुबान, वरना मसला होगा बच्चों। क्या होगा जी, इसलिए ठंडी करके खानी है हमने, मेरी बात समझिए बच्चों जी। अम्मा जी अब्बा जी कहते हैं ना, बेटा बेटा ठंडी करके खाओ, ठंडी करके खाओ वरना नुकसान होगा जी, गरम गरम चीज तो नहीं खानी ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम चीजों की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको बताने की। अच्छा कंपनी क्या होती है, अब जरा गौर से बात सुननी है। ये तीसरी टाइप है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर, कंपनी की शक्ल में भी बिजनेस किया जा सकता है। कंपनी की कई टाइप्स होती हैं, अभी टाइप्स हम नहीं देख रहे, ठीक है मेरे भाई, टाइप्स को छोड़ दें अभी। मेरे मासूम दोस्तों कंपनी को ना एक एज मिलता है ऊपर वाले 2 बिजनेस से। क्या मिलता है बच्चों? भाई ऑप्शन दिया ना, या तो केला, या तो इंडिविजुअल की शक्ल में बिजनेस कर लो, या पार्टनरशिप की शक्ल में कर लो, या किसकी शक्ल में करो, कंपनी। अब ये किसने बताया, ये जो बिजनेस के ये जो क्या उसका नाम है अथॉरिटीज है, उन्होंने इजाजत दी ना, जिस मर्जी किस्म से बिजनेस कर सकते हैं जो आपका दिल करे। आप मेरे भाई हर एक के अपने नुकसानात होंगे और अपने क्या होंगे, फायदे होंगे, प्रॉस कॉन्स होंगे ना मेरे भाई। अब कंपनी को ना एक एज मिलता है बाकी 2 बिजनेस से। कंपनी को ना एक वही लीगल हैसियत हासिल होती है जो एक आम इंसान को होती है। जिस तरह आप एक नेचुरल पर्सन है ना, ये आर्टिफिशियल है,
नेचुरल हो ना, जान है ना, नेचुरल नेचुरल इंसान है जी, सांस ले रहे हैं। कंपनी को एक वो ही लीगल हैसियत हासिल होती है बच्चों जो एक आम नेचुरल इंसान को होती है। एक नेचुरल इंसान की क्या हैसियत होती है बताएं शाबाश, बताएं शाबाश, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। वो किसी से एग्रीमेंट कर सकता है, वो किसी के अगेंस्ट केस कर सकता है, उसके अगेंस्ट केस किया जा सकता है। और बात समझ रहे हो, उसकी पहचान एक अलग है। और बात समझे, कंपनी जो है ना, कंपनी, इसकी अपनी पहचान होती है। लोग ऑनर्स को नहीं जानते, लोग किसको जानते हैं मेरे भाई, कंपनी को जानते हैं। उसके पीछे कितने लोग हैं हमें नहीं पता। आपको क्या पता ये हायर वाली, हायर की जो कंपनी है इसके पीछे कितने ऑनर्स हैं बताएं, आपको तो नहीं पता। आप किसको जानते हैं, इस कंपनी को जानते हैं। और बात समझ रहे हो, ये सैमसंग के कितने ऑनर्स हैं आपको पता है भाई। हाँ मिसाल दे रहा हूं, अगर ये कंपनी इन्होंने रजिस्टर्ड करवाई, मिसाल दे रहा हूं, नहीं, आप ऑनर्स को नहीं जानते, आप किसको जानते हैं मेरे भाई, कंपनी। क्या बात समझे, ऑनर्स की हैसियत इधर क्या होगी है मेरे भाई, मध्यम होगी है। ऑनर्स पीछे हो गए, कंपनी का नाम ऊपर आ गया, क्या आ गया मेरे भाई, ये एज मिलता है। क्यों मिलता है, करेंगे डिस्कस बातें इंशाल्लाह। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, मसनूई। क्या होता है बच्चों, नेचुरल एक होता है नेचुरल फ्लावर, एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है जी, मसनूई। जी लिखें, इधर इधर आप नोट करें मेरे भाई, आर्टिफिशियल के आगे लिखो शाबाश। मसनूई। जुडिशियल का मतलब होता है अदालती, यानी कोर्ट ना, कोर्ट, कोर्ट जो है वो कंपनी को वो ही, क्या उसका नाम है कि हैसियत देती है जो एक आम आदमी के राइट्स हैं। क्या है बच्चों, राइट्स का मतलब होता है हक, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जिम्मेदारियां। जो एक नेचुरल इंसान की जिम्मेदारियां और मेरे कोई ऑब्लिगेशंस और राइट्स है ना, ये सारे राइट्स किसके होंगे पास बच्चों, बोलो कंपनी के पास भी। कहता हैविंग इट्स ऑन नेम, ये इसकी अपनी कंपनी की पहचान होगी। क्या होगी मेरे भाई, और बात समझ रहे हैं, एंड ऑन, बोलो शाबाश, सी। क्या बात समझ, ये अपने नाम से पहचानी जाएगी, इसकी अपनी पहचान होगी, नाम होगा। ये किस केस में होता है बच्चों ऐसा, बोलो शाबाश। और बात समझ रही हो, कंपनी को प्रमोट किया जाएगा, किसको किया जाएगा बच्चों, कंपनी का नाम ऊपर होगा। क्या बात समझ रहे हैं मेरे भाई, और बात समझ रहे हो जी। एक कंपनी इज एन, अच्छा लोग कंपनी क्यों बनाते हैं, क्या ये बातें इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। एक कंपनी भी सिर्फ ये समझने वाली बात है, इज एन आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इसके अपनी पहचान और अपना इसका क्या होगा मेरे चांद, नाम। क्या ये बात समझ में, क्या ये बात समझ आई है सर आपको जी मेरे भाई। कहता जी एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल, मसनूई इंसान, मसनूई आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं मसनूई। यानी कंपनी, कंपनी मसनूई होगा ना बच्चों, आर्टिफिशियल, बिजनेस मसनूई होता है ना। बिजनेस कंपनी, कहाँ हो तुम, कंपनी, हायर हायर हायर, मेरी बात सुनो, हायर डॉलर्स, मेरी बात सुनो, वो तो नहीं सुनेंगे ना, वो तो आर्टिफिशियल है मेरे भाई। इस बिजनेस के बिहाफ पे लोग काम कर रहे होंगे, और बात समझे हैं, इसलिए आर्टिफिशियल कहा गया। कहता जी आगे सुने, कहता हैविंग इट्स ऑन नेम, अपना नाम, अपनी सील का मतलब पहचान। इधर तक बातें समझ आई, इधर तक बातें समझ आई, इधर तक बातें समझ आई मेरे भाई। अच्छा अब ना मैं इसको जरा पेंडिंग कर रहा हूँ, ये बिजनेस एंटिटी को जरा नीचे आए। एग्जाम टिप बच्चों, एग्जाम टिप जो है ना मेरे चांद, एग्जाम टिप आपने बगैर कहीं कितनी दफा पढ़नी होती है, 2 to 3 टाइम्स मिनिमम। कितनी दफा मेरे चांद, अच्छा अब जरा बात सुन लीजिएगा, जरा गौर से सुनने वाली बात है। आज का अगर आप मेरे से पूछे ना सर जी आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, एक कंपनी, और दूसरा जो अभी पढ़ाने लगा हूं, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कंपनी में लफ्ज पढ़ा और अभी पढ़ाने लगा हूं। अब जरा मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात सुनिएगा मेरे भाई। क्या उसका नाम है, आपका क्या नाम है मोहतरम, हसन साहब। हसन भाई ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या किया, माशाल्लाह से माशाल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। मेरे मासूम दोस्तों, अच्छा जब मैं मासूम कहता हूं तो आपको कुछ होता है कि यार ऐसी तरह मासूम तो नहीं। अच्छा ये हसन साहब ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया बच्चों, बिजनेस का नाम क्या रखना है यार बताओ, कोई भी XYZ रखने,
इनका अपना नाम है हसन और बिजनेस का नाम है XYZ। क्या है बच्चों? अब जरा जरा फोकस सही है, फोकस आउट हो गया ना तो मसला भंजन है। बिजनेस का नाम क्या है? इनका अपना इसमें ग्रामी क्या है? हसन। बच्चों इनके पास एक गाड़ी है, क्या है जी? अगेन से माशाअल्लाह जी। अच्छा जी, बिजनेस का नेम जरा लिख के बात कर लेना, जरा सही रहेगी, वरना याद कहाँ रहती हैं इतनी चीजें। इतनी चीजें जिंदगी में और हैं, हमें ये पता होता है जी आज आज स्नैप किसकी तरफ से नहीं आई। चाहे 50 बंदे हैं ना, तो एक का भी ना आए तो हमें याद होती हैं जुबानी चीजें, ये भूल जाती हैं हमें। बिजनेस क्या बच्चों? नाम ABC। और जिन्होंने स्टार्ट किया, जो ऑनर है, उनका नाम क्या है बच्चों? हसन साहब। क्या बात समझ? ये आपने भी लिखना है या मैं लिख दूं आपके फिर नोट्सों पे? मैं लिख दूं? लो लो मैं लिख देता हूँ रेहान, मैं लिखता हूँ, आप नोट्सों पे लिखना है। नोट्सों पे, ये रजिस्टर पे नहीं लिखना, नोट्सों पे लिखना, नोट्सों पे। या दिखाओ, मैं लिख देता हूँ, फिर लिख लोगे? चलो, नहीं कहते हैं तो यार मैं जिम्मेदारी ले लेता हूँ, हर एक के रजिस्टर पे लिखना, नोट्सों पे लिखना। अपना अपना करते हैं बच्चों, मैं अपना लिखता हूँ, अब अपना लिखो, ठीक है? ऑनलाइन वालों आपने तो आपने भी लिखना है, मेरे चांद आपने भी लिखना है। हाय, टेक लगा के भाई बैठा हुआ है ऑनलाइन वाला, ऐसे प्लेटो पार्टी चल रही है, साथ मोबाइल भी यूज कर रहे हैं साथ साथ। वो पहला लेक्चर नहीं लिया ना आपने, पहला लेक्चर नहीं लिया ना गौर से जी। अच्छा, अब जरा बात सुननी है। ये एक गाड़ी है जी हसन साहब की। अब मुझे एक बात आपने गौर से बतानी है, याद रखना। अब ये गाड़ी बिजनेस की है, हाँ शुरू तो हसन साहब ने किया, लेकिन ये गाड़ी है किसकी? इसका ऑनर कौन है? क्या मैं कह सकता हूं ये गाड़ी बिजनेस की है? ये ऑनर की गाड़ी है। किसकी है बच्चों? अब अगली बात सुने। ऑनर ने इन्वेस्टमेंट की बिजनेस में, बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया, क्या किया? अब बिजनेस का नाम आएगा। नो डाउट बिजनेस आर्टिफिशियल है, लेकिन अब ये चीज किसकी है? जिसके नाम पे होती है उसकी चीज कहा जाता है। अब ये ऑनर की चीज है या बिजनेस की? क्यों? ऑनर ने इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब बिजनेस रजिस्टर्ड होगा। क्या होगा? जब रजिस्ट्रेशन होगी तो भाई बिजनेस का भी अपना कोई नाम होगा ना। अब इसके नाम पे है गाड़ी या फर्नीचर, या इसके नाम पे, ये देखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ ऑनर डिफरेंट है और बिजनेस डिफरेंट है। बोथ आर डिस्टिंक्ट। क्या मेरे भाई? बोथ आर। और बात समझे हो बच्चों? कई दफा आपको ऐसा दिखने को मिलेगा, जो ऑनर होता है ना बिजनेस का, उसका नाम है जी मिस्टर अकरम। क्या है बच्चों? लेकिन जो बिजनेस का नाम है वो उन्होंने रखा हुआ है जी, क्या उसका नाम है जी? फलां स्टोर। सही है जी। क्या उसका नाम है जी? फाइन फेयर स्टोर। सही है बच्चों? इस तरह की बातें कुछ। आप मेरी बात सुने, क्या ये जरूरी है कि बिजनेस का जो नाम है वही ऑनर का नाम? नहीं, दोनों क्या है मेरे भाई? डिफरेंट है। क्या है बच्चों? और बात समझे हैं बच्चों? इसी तरह इसलिए कहा जाता है, इधर आए मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट पढ़े, सेपरेट बिजनेस एंटिटी। ये कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये ऊपर नहीं पढ़ना, ये वाला कहता दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स, बयान करता है, बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑनर्स। कहता बिजनेस डिफरेंट है और ऑनर, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू ऑल, वेदर इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, और आप जिस मर्जी शक्ल में बिजनेस कर लें, बिजनेस को आपने अलग रखना है और मेरे चांद ऑनर को आपने क्या रखना है? अलग रखना है। क्यों अलग रखना है? जब आपने काउंटिंग करनी है तो देखना पड़ेगा ना आप अकाउंटिंग किसकी कर रही हो। ऑनर की अकाउंटिंग अलहदा होगी, बिजनेस की अलहदा होगी। बिजनेस के अंदर बाकी तो नहीं चीजें मर्ज कर देनी ना आपने, वरना तो काउंटिंग सही नहीं होगी। और बात समझ रही हो भाई? बिजनेस ने क्या कमाया, क्या 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 खोया, क्या पाया, इसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी ना जी। इसलिए आपने ऑनर को लहदा रखना और बिजनेस को लहदा समझना। डन और डन। एक अगला कॉन्सेप्ट है जी, सेपरेट लीगल एंटिटी का। किसका? ये बताएं, अभी हम पढ़ के आए हैं 3 तरह के बिजनेस है विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर जी। पार्टनरशिप, सोल प्रोपराइटर, और मेरे भाई यानी सोल ट्रेडर, और मेरे भाई तीसरा कंपनी। लीगल हैसियत किसको हासिल है? कंपनी। कहता दिस कॉन्सेप्ट इज जस्ट अप्लाइड टू कंपनी एज कंपनी बाय लॉ इज अ लीगल पर्सन। क्या ये बात समझ आती? क्या ये बात समझ आई है? कंपनी को आपने मेरे भाई, किसको लीगल हैसियत हासिल है बताओ? कंपनी को। इसलिए भाई
ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये जस्ट किस पर अप्लाई होगा, कंपनी के ऊपर। सही है बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट बिजनेस एंटिटी, एक है बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट बिजनेस एंटिटी का कॉन्सेप्ट सब पे अप्लाई होगा, चाहे इंडिविजुअल की शक्ल में बिजनेस करें, चाहे बच्चों सोल ट्रेडर या इंडिविजुअल की चाहे पार्टनरशिप की शक्ल में बिजनेस करें, चाहे कंपनी की शक्ल में। लेकिन जब कॉन्सेप्ट आएगा ना सेपरेट लीगल एंटिटी, फिर क्या करना पड़ेगा बताओ शाबाश। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी पे अप्लाई होगा, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन जाके पढ़ लें, आर्टिफिशियल, जुडिशियल, अदालती, लीगल। और मेरी बात समझे हैं, बात समझे बच्चों। अब जरा इधर आए, इधर पढ़े जरा, अब इधर आए, अब ये पढ़े। एग्जाम टिप में कहता सेपरेट बिजनेस एंटिटी, इधर लिखें 1, इधर क्या लिखें मेरे भाई 1। और दूसरा है बच्चों क्या, सेपरेट लीगल एंटिटी, इधर लिखो चांद 2। बोथ आर बोलो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। आई समझ बच्चों। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हर किस्म के बिजनेस पे अप्लाई होगा, और सेपरेट लीगल एंटिटी या लीगल एंटिटी ये सिर्फ कंपनी पे। अब आपने ना देखें, इधर बात सुने, अब जरा आंखें बंद कीजिएगा जरा, एक कुछ नहीं होगा, मैं इधर ही हूँ, आंखें बंद कीजिएगा सब बच्चे एक मिनट मैंने कुछ रेस करना है ना। आप जरा, वो बच्चे नकले शक्लें मारते हैं ना, वो ना जी, अब खोल लें, भाई ने थोड़ी आंखें बंद की फिर खोलनी है, ऐसे तो नहीं है। ये जरा टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग देखें जरा क्या लिखा है, देखते हैं जो चीजें आपको पढ़ाई कि आपको समझ में आई हैं या नहीं आई। मेरे चांद मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड टू, जी जिसको समझ आ जाए हाथ खड़ा करना है, बताएं जी क्या जवाब है। ऑल ऑफ द अबव, टिक लगा दें, शाबाश गुड। और खुद को ऐसे शाबाश दो तो गुड यार, तेज हो गया जी, शाबाश। अगला कॉन्सेप्ट, रेहान अगला कॉन्सेप्ट बताओ। कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी है द लीगल सब्सटेंस। सब्सटेंस का मतलब होता है हैसियत, लिख लो। कोई भी इंग्लिश का लफ्ज आ गया कोई टेक्निकल, उसको इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन कर दूंगा जी। लीगल सब्सटेंस का मतलब है जी, लीगल का मतलब बोलो शाबाश, अदालती, कानूनी, और सब्सटेंस का मतलब हैसियत। कहता है इन केस ऑफ, बताएं जी किसको 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 ये हैसियत हासिल है, किसको ये लीगल सब्सटेंस जी का स्टेटस मिलता है, कंपनी को। गुड शाबाश, खुद को दोबारा शाबाश। तो अब दूसरी साइड पे, गुड यार तेज हो गया माशाल्लाह जी, गुड गुड। वो भाई दूसरे, गुड यार देख, दूसरे भाई आप भी उसको दो ना शाबाश को, गुड यार तू भी तेज हो गया जी, शाबाश, वेल डन, गुड। अब आप देख लें जरा सोल्यूशन में यही है। अब मैं जरा इसको क्या कर देता हूं बच्चों, इधर देखो, इसको मैं कर देता हूं ऐसे, देखते हैं जी हमारे क्या जवाब सही है या नहीं। इसका जवाब था डेल्टा, और इसको डेल्टा कहते हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। ओके बच्चों, और ई आ जाए तो एल्टा, जी आ जाए तो गेल्टा। नहीं इस तरह नहीं करना यार। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 2, इसका जवाब क्या बना बच्चों, कंपनी। क्या बना मेरे चांद, कंपनी। डन सर, डन सर। अच्छा आज की आखिरी, अच्छा मेरे से पूछे ना सर आज के लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दें, कंपनी की डेफिनेशन जिसमें आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन लिखा, और जी सेपरेट बिजनेस एंटिटी और सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको 5-7 मिनट में घर से एक दफा देख के आएंगे। 15 मिनट्स दे दीजिएगा, कितने मिनट्स, 15 मिनट्स। आज आपने रिवाइज कितने मिनट्स में करके आना है, 15 मिनट, इससे ज्यादा बनते नहीं है मेरे भाई। इसको जरा गौर से पढ़ लेना, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस, बस एक दफा जस्ट रीड कर लेना, डन, रट्टा नहीं लगाना। एक छोटी सी बात आपको और पढ़ा दूं बस में, एक छोटी सी। कहता जी बिजनेस एंटिटी क्या होती है, ओहो, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस का मतलब कारोबार, बिजनेस का मतलब क्या बच्चों, कारोबार, और एंटिटी का मतलब इदारा। एक हमने वो डेफिनेशन भी पढ़ी थी ऊपर भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन ऊपर भी पढ़ी है। ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट या अनप्रॉफिट, ये वो ऑब्जेक्टिव था, ये इसकी सही वाली डेफिनेशन है। कहता है एक बिजनेस इदारा ऐसा इदारा इज अ कमर्शियल, का मतलब होता है कारोबारी, क्या बच्चों, इंस्टीट्यूशन का मतलब इदारा, वो इदारा है कारोबारी इदारा, डेट इज फॉर्म्ड, जो बनाया ही इसलिए गया, टू एंगेज इन, जिसका काम क्या है, बिजनेस वाली एक्टिविटीज करना, यानी वो काम करना जिससे क्या हो, बोलो शाबाश, प्रॉफिट क्या हो, बोलो, जिससे प्रॉफिट क्या हो बच्चों, बोलो शाबाश। कौन से वाले काम, कौन से वाली हरकत करना जिससे प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो। यूजुअली, नॉर्मली, यूजुअली कहते हैं नॉर्मल को, द सेल ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ठीक है मेरे भाई,
ये डेफिनेशन किसकी है? बिजनेस एंटिटी की सही वाली। ओके मेरे भाई जी, इसका मतलब है जी एक बिजनेस एंटिटी वो एंटिटी है जो कारोबारी इदारा है, जो क्या है बच्चों, जो बनाया ही इसलिए गया है टू एंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज। एंगेज होना किस में बच्चों? बिजनेस वाली कामों में, बिजनेस के कामों में, यानी प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के चक्कर में। कहता कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? चीजों को बेचकर या सर्विसेज को रेंडर करके, यानी सर्विसेज देके या चीजों को बेचकर। डन। इसको रट्टा नहीं लगाना, 2 दफा पढ़ लेना है। ओके मेरे भाई, आज का लेक्चर कितने मिनट्स में रिवाइज करना है आपने? 20 मिनट्स कर लो, ठीक है। 15 टू 20 मिनट्स में इंशाल्लाह। कितने मिनट्स में मैक्सिमम? कितने मिनट्स में? रोजाना मैं आपको बताया करूंगा कि आज आपको इतना टाइम 15 टू 20 मिनट्स लगेंगे, बस ज्यादा नहीं। ये नहीं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, इस तरह नहीं मेरे भाई। जस्ट रीड करना है। क्या करना है? और रीड भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है? ये बिजनेस एंटिटी, इधर से ये कंपनी से आगे आगे बातें जो हैं। और बात समझ गए हो चांद? ये हो जाएगा बच्चों 10-15 मिनट में इंशाल्लाह। डन मेरे भाई? और डन है? डन सर? चलें जी जी। नहीं नहीं, और भी चीजें होती हैं। इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा, इन्होंने कहा कि सर ये जो आपने लफ्ज लिखा ट्रांजैक्शन में, क्या इधर सिर्फ एक्सचेंज, सिर्फ अमाउंट, लक्ष्मी या मनी आएगी? नहीं, और भी चीजें होती हैं, अभी नहीं आपको बताएंगे, वो आएंगी कल या फिर इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। एक्सचेंज किस किस चीज में होता है इंशाल्लाह, ठीक है जी। मेरे भाई देखे ना, एक है बिजनेस की गाड़ी, एक है ऑनर की गाड़ी। बताएं, ऑनर की गाड़ी को ये कहा जा सकता है कि बिजनेस की गाड़ी है? बिजनेस ने एक गाड़ी रखी है कस्टमर तक चीजें डिलीवर करने के लिए, एक है ऑनर की अपनी गाड़ी। अब ये जो बिजनेस पर्पज के लिए गाड़ी या कोई भी चीज इस्तेमाल हो रही होगी, वो बिजनेस वाली इस्तेमाल होगी, ऑनर की तो नहीं होगी ना, वो तो ऑनर की पर्सनल होगी। हाथ 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 खड़ा करो ना। बिजनेस की गाड़ी बिजनेस के नाम पर रजिस्टर्ड होती है, ठीक है जी। कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, हेड्स पढ़ेंगे ना, उसमें ये बात मजीद इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगी जी मोहतरम। खरीदी ऑनर ने है, नाम तो उसके नहीं है ना। आपने गाड़ी खरीद के अपने अब्बा जी को इंशाल्लाह गिफ्ट कर देनी है, सही है जी। जब आपने क्वालिफाई कर लिया तो अब वो गाड़ी आपकी है या अब्बा जी की है? खरीद के तो आपने दी है, लेकिन 5 दिन के बाद आपने अब्बा जी को कहा, अब्बा जी बस मैं मुझे नहीं पता, आपने मैंने मुझे गाड़ी वापस कर दें। उन्होंने कहना भाई अब मेरे नाम पे या छुट्टी करो मेरा बेटा, जाओ शाबाश, टेटो पार्टीज करो, पोगो शोगो देखो जाके जी। अब उसके नाम पे ट्रांसफर होगी ना भाई, ठीक है। ओके सर जी जी जी, बिल्कुल रख सकते हैं अगर नाम अवेलेबल हो। इनका सवाल है जी सर क्या ऑनर अपने नाम पे कंपनी का नाम रख सकते हैं? जब भी आपने कोई चीज, कोई बिजनेस रजिस्टर्ड करवाना है ना, तो एक अथॉरिटी है, अभी मैं उसका नाम नहीं आपको बताऊंगा, उस अथॉरिटी, उसकी साइड पे जाके देखना पड़ता है कि क्या ये नाम अवेलेबल है। हो सकता है इनका नाम हसन है, मैं रखना चाहता हूँ जी हसन लिमिटेड बिजनेस का नाम, लेकिन मेरे से पहले हो सकता है किसी और ने भी ये नाम रखा हो, तो देखना पड़ता है क्या वो अवेलेबल नामों की लिस्ट में है भी या नहीं अवेलेबल, ठीक है जी। चले जी, ऑनलाइन वालों आप भी ये लेक्चर लें, शाबाश, ठीक है जी। आपसे हमारी कम्युनिकेशन जूम सेशन के थ्रू इंशाल्लाह होगी, ठीक है जी। इजाज़त दीजिए, वो जूम सेशन कर लेंगे जब ज़रूरत महसूस हुई। इजाज़त दीजिए मेरे चांद, अल्लाह हाफिज़।